गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलम राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह की हसीन वादियों में, मेरे पहाड़ों की हसीन वादियों से। और सुबह की 8:30 बजे, और 8:30 बजे हम जा रहे हैं अभी खेत में, और जहाँ लगी हुई है चमचमाती हुई धूप। और हम आज गए अपनी न्यू सड़क में, और ये पीछे मेरा गाँव दिख रहा है। और यहाँ नीचे लोगों की गाय ना लोगों के धान में जा रही है, वो भी खतरनाक ढंग से पके हुए धान में। तो मैं भाभी उनको ऊपर लगाने जा रही है। और ये देखो, क्योंकि लोगों के उजाड़ जा रही हैं वो गाय, तो इसलिए उनको ऊपर की साइड लगा रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से गई, वो तो अपने रास्ते से आ रही होंगी। और हम भी खेत जा रहे थे, तो हमें भी गांव से फ़ोन आया कि उन गाय को भी ऊपर की साइड लगा दो और उसी साइड ले जाओ जिस साइड तुम जा रहे हो। तो इसलिए हम उन गायों को ऊपर लाएंगे। दो ओ दो 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 दी। और मैं डर के मारे पीछे पीछे की और जा रही हूँ। तो ये देखो, बहुत बड़ी बड़ी गायें, पता नहीं या तो किसी के ना ओ डांडा लगा रखी थी ये गाय ना, और ये घर आ चुकी है, तो इसलिए। एंड शायद ये डांडा की ये गाय है, क्योंकि अभी मेरे पापा का भी कॉल आए कि इनको नीचे की साइड कर दो, भेज दो। तो पता नहीं किसकी गाय है। अगर किसी के पहचान में आए तो अपनी गाय को देख लेना, और किसी के खेत में जाए तो हमें गाली मत देना भाई, क्योंकि हमें पता नहीं है। यहाँ पे लोगों का धान पका हुआ है, तो वो वहाँ जा रहे थे, इसलिए हम इनको नीचे की ओर फरार कर रहे हैं। ये देखो, ध्यान से देखो इन्हें, ये लोगों की गाय को पता नहीं कहाँ ले जा रही है। ए बिड़वा काट। तो गाइस, इस वाले खेत का कुदियार काटने हैं हमने, जो कि ये मंडवा का न्यार होता है। और आजकल पहाड़ों में ये सब काम चल रहा है, जैसे कि कोदे की मंडाई, और ये जो धान होता है उखड़ वाला धान, बिना रोपाई वाला खेतों का धान, तो उसकी मंडाई, उसकी कटाई। और मतलब जो यहाँ का पराल तो हम घर नहीं लेके जाते, मतलब जब हमारी सार कट जाती है उसके बाद लेके जाते हैं। लेकिन जो हमारे डांडा का पराल होता है उसे हम डांडा लगा देते हैं, तो उनको झंटाड़ा लगाना, पेड़ पे लगाना, उनका वो सब करना होता है। आजकल पहाड़ों में ये सब काम होते हैं। और यहाँ की हमारी सोयाबीन दाल भी थोड़ी बहुत पक चुकी है, और हमारी दूसरी दाल भी डाली रहती है यहाँ मंडवे में। तो ये भी मतलब पकने वाली है, अभी पकी तो नहीं है, लेकिन पकी जाएगी। जब तक कि हम यहाँ का पराल लेके जाएंगे तब तक ये दाल भी पक जाएगी। और धूप तो आजकल ख़तरनाक वाली ही हो रही है, क्या बताएं, धूप का तो कोई कहना ही नहीं है। और जितनी जल्दी आने की कोशिश करते हैं उतना ही लेट हो जाता है पहाड़ में, क्योंकि घर का काम भी देखना होता है। और आजकल कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है मेरे पहाड़ों का, ये देखो, मस्त वाला गजब वाला व्यू दिख रहा है। और हल्का फुल्का काम निपटाने पे भी आ चुके हैं पहाड़ों में। हमारे यहाँ सारा काम निपटा देते हैं, उसके बाद लास्ट में रहता है सार कटनी, तो सार हम लास्ट में काटते हैं। और तब तक हम सारा काम निपटा देते हैं, जैसे कि बिना रोपाई वाले खेत का धान काटना, उसकी मंडाई करना, और ये मंडवे का पराल काटना, तो ये सब कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में सार काटते हैं। तो कुछ ऐसा काम होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो अलग अलग से होता है, जैसे कि लोगों के गांव में अपनी मर्ज़ी से खेती में धान काटते हैं, तो हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। जब देवता दिन देता है तो एक ही दिन में सारे गांव वाले जाके खेत का धान काटते हैं, और फिर मंडाई भी लगभग ही होती है सबकी एक ही दिन से स्टार्ट। और फिर जैसे जैसे कोई कर पाता है तो वैसे ही काम निपट जाता है। तो कुछ ऐसा काम होता है, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं हमारे पहाड़ों के, पुरानी परंपराएं, जिन्हें हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे गांव के लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं कुछ ऐसे रीति रिवाज। तो हमारे इसीलिए हमारे पहाड़ों की बात ही अलग होती है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ की देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में देवताओं जैसे इंसान भी मिलते हैं। और चलो पहले काम निपटा देते हैं, उसके बाद आपसे बातें भी करेंगे और दिखाते हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे। तो ये सब बाद में दिखाते हैं आपसे, ठीक है।
तो गाइस 11 बजे तक हमने आधा खेत निपटा दिया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और अब इतना बाकी है इस साइड, ये यहाँ पे थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है और वहाँ पे फिर बारीक सा है। तो ये खेत वहाँ से भी वैसे था, वहाँ से बारीक था स्टार्ट में और बीच में थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा थी खेत की। तो मतलब अजीब सा वाला खेत है ये कुछ। और धूप भी भयंकर वो हो रही है और टाइम तो आपको पता है 11 बज चुके हैं और धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताएं। ये देखो बने रहिए। और मैंने अपनी दथुड़ी यहीं पे छोड़ रखी है और हमारी ला रखी है खेत में पहाड़ी ककड़ी, और जो कि मस्त हरी 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 सी है। और ये है क्या चीज़, संतरा, सॉरी ये संतरा, मैं नारियल बोलने लग गई थी। और ककड़ी मस्त वाली हरी 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 सी ला रखी है, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया है। सुबह नाश्ता मतलब होता भी नहीं है, भाभी ने भी की होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी ही खाई होगी। और सुबह तो मन किसका करता है खाने का, तो इसलिए हम खेत में लेके आते हैं। रोटी तो नहीं लाते लेकिन और कुचुर मुचुर लेके आते हैं, जैसे मार्केट का, जैसे कि बिस्कुट वगैरह वगैरह, जैसे ये फ्रूट्स ये सब लेके आते हैं। आजकल तो ककड़ी फेमस है तो ककड़ी लेके आते हैं, ककड़ी खाते हैं खेतों में और मस्त वाला मज़ा आता है। और आज तो संतरा लाए, कल ना मेरे पापा लेके आए थे संतरा, और तो इसलिए आज हम संतरा लेकर आए। यहाँ पे जा रहा है एक जहाज, ये देखो हेलीकॉप्टर, सॉरी यम्मी। तो गाइस अभी बराबर 1 बज चुके हैं और हमने ये खेत भी फिनिश कर दिया है पूरा कंप्लीट, यहाँ से लेकर जहाँ से भाभी आ रही है और यहाँ तक। और हमने मतलब यहाँ पे पूरा पराल, ये देख सकते हो आप मेरे आगे पीछे, पूरा पराल भी हम लगा दिया है। और टाइम भी 1 हो चुके हैं और धूप भी भयानक वाली हो रही है, ख़तरनाक भयंकर वाली धूप। और ये हमने यहाँ पे ये दाल के, ये है बेल, तो देखो ये दाल की बेल भी हमारी ऐसे ही रखी हुई है, क्योंकि अभी पकी नहीं है, कच्ची है एकदम से। और जो दाल पकी हुई है उसे हमने निकाल दिया है और निकाल के कंडी पे रख दिया है यहाँ पे। और अब चलते हैं और अब हम ये शायद या तो फिर घर पे जाएंगे या सीधा अपने ये गांव की सहार में हमारा एक छोटा सा खेत है, या तो उससे कुदियात काट के ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं हम, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और पसीने से भी बुरा हाल और शक्कर की देख सकते हो आप। बैंड बज चुकी है और अब सीधा घर पे मिलते हैं आप लोगों से। आ जाओ ककड़ी खाने, हरी भरी ककड़ी। तो आ जाओ गाइस, मस्त 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 हरी हरी ककड़ी खाने। हरी हरी ककड़ी खाने आ जाओ, येलो येलो नमक के साथ। ये देखो आ जाओ आ जाओ, टेस्टी टेस्टी मस्त हो रही है। ये देखो एकदम ठंडी से कड़कड़ाती धूप में ठंडी ठंडी और हरी सी ककड़ी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो गाइस फाइनली हम घर के लिए निकल चुके हैं और धूप से बेहाल। और ककड़ी तो हमने अभी खाई है जस्ट घर आते आते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत खा लिया था ना हमने। बिस्कुट खा लिए थे, संतरा खा लिए थे, एक एप्पल ले जा रखा था वो खा लिया था। तो न्यू सड़क पे गुजरते गुजरते जा रहे हैं और सीधा घर। और फिर अब सीधा घर पे ही मिलेंगे आपको, वहाँ पे नहीं जाते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है भयंकर वाली।
अब सीधा घर पे मिलेंगे, क्योंकि घर पे हमने बिछौन भी डाल रखी है छत में और उसे भी उठाना है। हमने धान सुखाने के लिए डाल रखा है और खाना वाना खाएंगे टाइम पे, क्योंकि अब जब यहाँ नाच काटने बैठ जाएंगे, मतलब धान काटने लग जाएंगे, तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना ये सब का, टाइम पे खाना खाने का, टाइम पे घर जाने का, ये सब तो फिर होगा ही नहीं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और मम्मी और मैं बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारी दीवार में, और अभी हो रही है भयंकर वाली बारिश। आज के दिन बारिश ही हो रही है। एक बार तो 4-5 बजे तक बारिश हो गई थी और फिर बीच में बंद हो गई, फिर से अभी बारिश होने लग गई है, बहुत तेज बारिश। ये देखो, और आरोही चिल्ला रही है अंदर से, ये पता नहीं क्यों बुला रही है मेरे को। और चलो आपको भी लेके चलते हैं, क्यों बुला रही है ये, इससे पूछते हैं क्या काम है। ये देखो, क्या देखो, नेट तो ऑन ही नहीं, नेट चल ही नहीं रहा है, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, मार मत, मारूंगी थप्पड़ इसको। देखो ये मेरे को मार रही है, कितनी गंदी है। फिर आप लोग बोलते हो आरू बहुत समझदार है। सॉरी, इट्स ओके, समझदार है ना, सच में समझदार है ये। देखो मारा भी और सॉरी भी बोल दिया, तो इतनी समझदार लड़की कहाँ मिलेगी आपको। तो मैं क्या बता रही थी कि बारिश हो रही है भयंकर वाली बाहर, और कल मेरे पापा जी गए थे कहीं बाहर, तो वहाँ से पापा जी भाभी को और मेरे लिए सूट लेके आए। ये देखो, ये 2 सूट लेके आए, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। तो मस्त वाली सूट लेके आए हमारे लिए। और पापा कहीं भी जाते हैं घर से बाहर, मतलब घनसाली वगैरह, तो पापा वहाँ से हमारे लिए सूट ले लाते हैं। और मुझे लग रहा है आरोही के लिए मुझे नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे उसको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेट चलेगा, नहीं तो ये मेरे को परेशान कर देगी। देखो कैसे लेट रखी है फ़ोन देखने के लिए, ये ऐसे ही लेटी रहती है, फिर इसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार इसके पल्ला फ़ोन पड़ जाए फिर इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। दे मैं कनेक्ट करती हूँ, बैग तो चला है ये। तो अभी मैंने आरोही को हॉटस्पॉट दे दिया है, अब वो मस्त करके फ़ोन देख सकती है। और आज के ब्लॉग में देखा आपने, हम लोग खेत में गए थे, खेत में आने के बाद 1-1:30 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। और घर पहुंचने के बाद क्या किया कि खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद, खाना तो आजकल घर की ही सब्ज़ी बना रखी थी, खेत की राजमा और खेत के मीठे वाले करेले की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने स्नान किया और भाभी और मम्मी चले गए थे छत में, और छत में गए थे वो मंडुआ उठाने, जो कि हमारे इस कट्टे पे रखा हुआ है, इस थैले पे। तो इतना मंडुआ हुआ हमारा, और ये अब सूख चुका है, तो बारिश से वैसे कट्टा भीग भी गया है। तो मम्मी और भाभी मंडुआ उठाने चले गए थे छत में, और मैंने स्नान वगैरह किया। उसके बाद मैं घर पे ही रही, फिर मैं भाभी फिर से खेत में गई थी, और मुझे घर में कुछ काम था इसलिए मैं घर पे ही रही। और भाभी जी खेत में जाके, तब तक बारिश हो गई थी, करीबन 5:30 बजे के करीब पे भयंकर वाली बारिश हो गई थी। फिर भाभी भी घर पे आ गई थी, फिर उस टाइम से हम यहीं पे बैठे हुए थे। अभी भाभी खाना वाना बनाने की तैयारी करने लग गई है, और मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग की एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग की एंडिंग नहीं हुई है अभी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग की एंड कर देती हूँ। तो आरोही चिल्ला रही है, क्या है, चले, मेरे को बुला रही है अंदर। अगर मैं नहीं जा रही, क्यों जाऊँ मैं, वो खुद नहीं आ सकती बाहर, काम उसको है, मेरे को थोड़ी ना है, क्यों। तो चलो दोस्तों, फिर इस ब्लॉग का रखते हैं इतना ही, अब मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय गढ़वाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। और ख्याल रखिए अपना भी और अपने परिवार वालों का भी और मेरा भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो न्यू होंगे। और आज है श्राद्ध, तो श्राद्ध की भी आपको बधाई, और बाय बाय, गुड नाइट।